अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केपीके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है और चैप्टर नंबर 1 में हमारा जो आज टॉपिक होगा ये है साइटोस्केलेटन। वैसे मैं इस चैप्टर में काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके हवाले से। हम अभी तक ऑर्गेनेलीज पढ़ते आ रहे हैं। याद रखना है आप लोगों ने कि साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली नहीं है, तो इसके हवाले से आप लोग ये पॉइंट बाकायदा पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए कि इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनेली। आगे बढ़ते हैं और इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, कहाँ होता है एंड सो ऑन। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क। जिस तरह आप लोग देख लेना हमारी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, तो आप लोग देख ले हमारे बॉडी में बाकायदा एक स्केलेटन होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। ये फ्रेमवर्क हमें शेप प्रोवाइड करता है और शेप के साथ साथ आप समझे कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी की मदद से आप लोग बोल सकते हैं हम लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि एक फ्रेमवर्क होगा। ये फ्रेमवर्क सेल को शेप प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो साइटोस्केलेटन है, जब हम उसको देखते हैं माइक्रो, तो ये हमें एक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स के फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। ह्यूमन के स्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो वो तो हम सबको पता है बोन्स से बना होता है, लेकिन जब हम सेल के स्केलेटन की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे वो प्रोटीन के फाइबर से बना होता है। ये प्रोटीन का फाइबर पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप लोग बोलेंगे साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता। मैं वैसे आगे जाके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन साइटोस्केलेटन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर कि द मोस्ट ऑब्वियस फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इज टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। वैसे जब भी आप लोग स्केलेटन की बात करते हैं तो हर दफ़ा आप लोग ये बोलेंगे कि स्केलेटन का काम ही सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो साइटोस्केलेटन आप लोग बोलेंगे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सेल को, और दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे इसकी वजह से सेल का शेप भी मेंटेन होता है। हर दफ़ा आप लोग बोलेंगे कि स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसकी वजह से शेप होता है। तो साइटोस्केलेटन की वजह से आप बोल सकते हैं कि सेल एक स्पेसिफिक फॉर्म में रहता है, एक स्पेसिफिक शेप में रहता है। स्पेशली एनिमल सेल की आप बात करें तो वो तो बड़ा सॉफ्ट सा सेल होता है, तो वो एक स्पेसिफिक शेप में इसकी वजह से रहेगा। आगे मैंने नोट किया है कि सम टाइप्स ऑफ सेल मोटिलिटी या मूवमेंट आल्सो इन्वॉल्व साइटोस्केलेटन। इस सेंटेंस के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि साइटोस्केलेटन का सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना जो है वो रोल नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ शेप प्रोवाइड करना रोल नहीं है, बल्कि आप लोग बोलेंगे कि ये मोटिलिटी या मूवमेंट में भी क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। सेल अगर इन केस एक जगह से दूसरी जगह ना जाना चाहे, जिस तरह वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या अमीबा होते हैं, तो उनके मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है ये। ठीक है, आगे मैंने नोट किया है कि द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन इन यूकैरियोटिक सेल वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कोल्सोफ इन 1928। ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक आइडिया आपको दे रही है कि यूकैरियोटिक सेल सबसे पहले किसने नोटिस किए थे या किसने इसके प्रेजेंस के हवाले से आइडिया दिया था। इन्होंने डिस्कवर नहीं किए थे, आप समझे डिस्कवर किए थे, लेकिन क्लियर कट कोई आइडिया नहीं था। 1928 में सबसे पहले हमें साइटोस्केलेटन के प्रेजेंस के बारे में एक क्लू मिला था। बाद में आप लोग बोलेंगे कि कौन कन्फर्म्ड इन 1977 बाय हिज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडीज। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन प्रोवाइड की थी और आप समझे इन्होंने कंफर्म कर दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। आप बोलेंगे कि साइटोस्केलेटन कोहन को नज़र आ गया था। ये कुछ जनरल सी बातें हैं, आसान सी बातें हैं। हमने डिस्कस करना है कि जिस तरह हमारा स्केलेटन होता है,
आप लोग पढ़ते हैं कि ये डिफरेंट बोन्स से बना होता है। बोन्स के आप लोग पढ़ते हैं डिफरेंट शेप होते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड सो ऑन। सो जो सेल के अंदर स्केलेटन होता है इसके भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। 3 अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के, उसमें से एक को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इन तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने लिखा है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। मैं डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का नाम होता है। दूसरा मैंने लिखा है कि चूंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं तो इस वजह से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप लोग अभी इसका डायग्राम देखेंगे तो ये छोटे छोटे ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे, अंदर से आप समझे कि खाली स्ट्रक्चर होंगे, खाली आपको नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है। दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया। माइक्रोट्यूब्यूल से सिलिया भी बनता है, फ्लैजिला भी बनता है, बेसल बॉडी भी बनते हैं, सेंट्रियोल्स भी इससे बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं। आप सबको पता है कि स्पिंडल फाइबर्स का जो रोल होता है वो सेल डिवीजन में होता है। तो चूंकि ये सेल डिवीजन में रोल प्ले कर रहे हैं तो आप माइक्रोट्यूब्यूल्स के हवाले से बोल सकते हैं कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक ऑपरेटस बना रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर बाकी माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ इसको कंपेयर कर ले तो इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मैं डायग्राम में आप लोगों को भी दिखाऊंगा, ये ट्यूब लाइक है तो इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसी के साथ साथ हम माइक्रोफिलामेंट्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि इसके हवाले से क्या बातें हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि माइक्रोफिलामेंट्स बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से। सेकेंड ईयर में हम सपोर्ट इन मूवमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आप लोग ये पढ़ेंगे कि ये तीनों के तीनों जो प्रोटीन होते हैं या ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये मसल्स में भी पाए जाते हैं। हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे जो मूवमेंट मसल्स मूवमेंट कर रहे हैं वो इन माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि दे आर लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स थे। जब उसका आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो आप लोग सिंपल एक हॉलो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और माइक्रोफिलामेंट ऐसे आप लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तार लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि फिलामेंट का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर स्टार लगाएंगे आप लोग। दे आर कंट्रेक्टाइल इन नेचर। माइक्रोफिलामेंट्स कंट्रेक्टाइल इन नेचर का मतलब कि ये मूवमेंट इसमें मूवमेंट की एबिलिटी मौजूद है। तो चूंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी मौजूद है इसी वजह से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लोसिस मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन करके बताया है। साइक्लोसिस हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट को। और अगर इन केस आपसे पूछता है कोई कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में कर होता है। किस चीज़ की वजह से? माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। अमीबाइड मूवमेंट आप लोग बोलेंगे कि किस चीज़ की वजह से होता है? माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से। अमीबाइड मूवमेंट अमीबा या वाइट ब्लड सेल्स शो कर रहे होते हैं। अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स के डायमीटर को माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कंपेयर कर ले तो ये टाइनी होते हैं, थिन होते हैं, स्लिम होते हैं। अभी आप लोग डायग्राम में देखेंगे वैसे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि दे आर अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद ऐसा करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है जो आप लोग की बुक में नहीं है, दे आर कंपोज्ड ऑफ वाइमेंटिन प्रोटीन। किस चीज़ से बने होते हैं? वाइमेंटिन प्रोटीन से बने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने डिस्कस की है कि ये भी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि आप लोग देख ले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ना, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ये फिलामेंट, और ये भी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन इसका आप लोग बोलेंगे डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। दे होल्ड शेप ऑफ द सेल। इसका जो मेजर काम होता है ये सेल को पकड़ के रखना होता है।
मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि ये एक सेल आप लोग देख रहे हैं, स्पेशली एनिमल सेल की अगर आप बात करें तो यहाँ पर तो हार्ड स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, तो ये फिर कोलैप्स क्यों नहीं करता। आप बोलेंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स इसकी शेप को क्या करते हैं, होल्ड कर रहे होते हैं। हाँ, और डायमीटर चूंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है तो आप लोग बोलेंगे इसका मॉडरेट डायमीटर होता है। अगर आप लोग सेल के अंदर ये पूरे साइटोस्केलेटन देखेंगे तो आप लोगों को कुछ इस अंदाज में नज़र आएगा। प्रोटीन का एक नेटवर्क होगा, मैंने जिस तरह आप लोगों को अभी बोला है ना कि फाइबर्स का पूरा एक नेटवर्क सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये देख ले साइटोप्लाज्म में पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। माइक्रोफिलामेंट्स को अगर आप लोग देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के करीब है, इसी वजह से मैंने बोला कि माइक्रोफिलामेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आप लोग देख ले, उसने सेल के शेप को क्या कर दिया, होल्ड करके रखा है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बन रहे हैं। ये तो जस्ट इसका एक ओवरव्यू है, आप लोग बिल्कुल रैंडम ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस एक कंपोनेंट को अगर हम मैग्नीफाई करते हैं तो आप लोग देखेंगे डायमीटर सबसे ज़्यादा किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, फिर उसके बाद है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, और जो आप लोग ये माइक्रोफिलामेंट्स देख रहे हैं उसका डायमीटर कम है, 25 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर और 8 to 12 नैनोमीटर डायमीटर होता है इसका। अगर आप लोग इन डायग्राम्स को और से देखेंगे तो आप लोगों को ये ट्यूबुलर ऐसे ट्यूब के फॉर्म में हॉलो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिलामेंट्स है ये छोटे छोटे पार्ट से बने होते हैं, 3 प्रोटीन से बने होते हैं, और ये कैरेटिन प्रोटीन से आप लोग वाइमेंटिन प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ कैरेटिन से कुछ वाइमेंटिन प्रोटीन से बने होते हैं। हाँ, एक बात मैं सिर्फ बताने लगा हूँ, ये आप लोगों ने डिस्कस किया ना कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन एक डाइमर होता है। डाइमर मीन कि ये खुद छोटे छोटे 2 यूनिट से बना होता है। मैंने 2 छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं ना, सो आप लोग बोल सकते हैं कि ये 2 छोटे छोटे सर्कल्स जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन डाइमर है, बल्कि इन्होंने बनाया भी है ये, और ये कंबाइन मिला कि ये क्या है, ये एक डाइमर बनाते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। मेरे ख्याल में कि आसान है, सिंपल सा है, यही नोट्स आप लोग पेपर में लिख ले, कोई मसला नहीं होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग। और अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग लेना चाहें KPK बुक के, तो आप लोग जूम ऐप पे मेरे साथ पेड क्लासेस ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।